मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे सर, पिछला लेक्चर में हम लोग ने आइसोमर्स पढ़ लिया था, आइसोमेरिज पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं सर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर, याद रखिएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या है देखो, पहले समझ लो डेफिनेशन, इसलिए मैं लिख दिया आपको, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल से और क्लियर कराऊंगा सर, ठीक है। तो बी केयरफुल। ए homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group। क्या कह रहा है ये समझिए। एक homologous series जो है ना, ये क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप जो होगा ना, जिसका क्या होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप का क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर होगा सर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, और उसमें जो एक सक्सेसिव कंपाउंड जो होगा, कहने का मतलब उसका एडजेसेंट कंपाउंड कह लो, एक दूसरे से एक के बाद एक के बाद एक, इसको हम लोग सक्सेसिव अरेंजमेंट कहते हैं। तो सक्सेसिव कंपाउंड जो होगा ना, उस होमोलोगस सीरीज का, वो कितने से डिफर होगा सर? CH2 ग्रुप से डिफर होगा। क्या कहना चाह रहे हैं मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, बी पेशेंट, समझो, मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा। तो होमोलोगस सीरीज ये है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ऐसा ग्रुप है सर जिसमें क्या सिमिलर स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड्स का, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, और सक्सेसिव कंपाउंड जो होंगे सर वो CH2 ग्रुप से डिफर होंगे। CH2 का कहने का मतलब सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच जो डिफरेंस होगा ना, वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। कैसे? मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ सर, ठीक है। एग्जाम्पल सर, ये नोट थोड़ा है ना, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये नोट में ये लिख रहा हूं, द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस। ये जो होमोलोगस सीरीज का ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होमोलोगस सीरीज का है, जो है ना, बहुत तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इस होमोलोगस सीरीज का, उसको हम लोग होमोलोगस के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव यही सबसे तैयार होता है सर, याद रखिएगा, दैट्स वाई मैंने लिखा दिया। तो चलो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एज एग्जाम्पल लेके, ठीक है। एग्जाम्पल ले, सपोज दैट मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बात कर रहा हूं। किसका सर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं, मतलब एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली मतलब इसका जनरल फार्मूला जो होगा, ये जो जनरल फार्मूला होगा क्या होगा? CnH2n+2, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कहने का मतलब एल्केन फैमिली। चलो इसमें देखो, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। चलो मैं मीथेन का बात कर रहा हूं सर, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाली सीरीज का मीथेन का बात कर रहा हूं। तो मीथेन क्या हो जाएगा? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा, 1 पुट करो n की जगह, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पता है ना, पिछले लेक्चर में देख लेना, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्क्राइब किया हूं सर, ये जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ओके। तो 1 पुट करेंगे तो C1H2 मतलब मीथेन का फार्मूला हो जाएगा आपका क्या? CH4, ओके। चलो इथेन का देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? C2H4 ओके। चलो प्रोपेन देख लो ना, प्रोपेन देख लेते ना, C3H8, ओके। यही है ना, ये नेम आईपेक नेम है सर कंपाउंड का, ये कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, ओके। मैं इस सीरीज को समझा रहा हूं, देखना। देखो ये मीथेन के बाद आया इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, तो ये है मेरा सक्सेसिव कंपाउंड्स। इसको हम लोग कहेंगे एक के बाद एक जो आ रहा है ना, ये सक्सेसिव बढ़ रहा, देखो कार्बन का नंबर्स बढ़ रहा ना, दैट्स व्हाई सक्सेसिव कंपाउंड्स का है, ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड्स के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो CH2 ग्रुप से डिफरेंस होगा। देखो कार्बन में क्या है सर? नंबर ऑफ कार्बन, मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 एंड हाइड्रोजन का नंबर 4। देखो इथेन में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6। तो अगर मैं इससे अगर 2 कॉमन ले लोगे ना सर, तो क्या ये बनेगा? 2 कॉमन क्यों लेंगे? देखो इसमें मैं माइनस करता हूं, ठीक है, C2H6 में माइनस कर देंगे CH4, सब्सट्रैक्ट करो ना, डिफरेंस। तो 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन चला जाएगा तो बच जाएगा 2 हाइड्रोजन ना, और 2 कार्बन में से 1 कार्बन चला जाएगा तो बच जाएगा क्या? 1 कार्बन बचेगा। तो देखो क्या बच रहा है, रिमेनिंग जो डिफरेंस, जो रिजल्ट बच रहा है, क्या बच रहा है? CH2 ना।
तो दैट इज द CH2 ग्रुप का डिफर होगा सर. दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीरीज इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज. ओके, इज इट क्लियर ना? फिर आप देखो इथेन और प्रोपेन में भी देखोगे ना, इथेन और प्रोपेन में, इथेन और प्रोपेन में, प्रोपेन क्या है C3H8 में से माइनस कर दो C2H6 को, माइनस कर दो. डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस के मतलब ही तो सब्सट्रैक्शन. ओके, तो 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन अगर चला जाएगा तो बच जाएगा 2 हाइड्रोजन. ओके, 3 कार्बन एटम्स में से 2 कार्बन एटम्स को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 1 कार्बन एटम्स. अगेन CH2 ग्रुप का डिफरेंस these two successive compounds के बीच. ओके ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं होमोलोगस सीरीज क्या होता है. ए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है सर जिसके पास क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा. इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, मीथेन का स्ट्रक्चर ये देखो CH4. ओके, इथेन का स्ट्रक्चर देखना ना, 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन. स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा. कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सारे में. इस इथेन ये एल्केन फैमिली में बात करोगे ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही करेगा, एग्जिस्ट करेगा. तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ऐसा ग्रुप जिसका क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर कैसे होगा, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग्स कर रहा है. दैट्स व्हाई उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेमी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही होगा. ओके, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है सर जिसका क्या सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और सक्सेसिव कंपाउंड जो होगा ना, कितने ग्रुप से डिफर होगा, CH2 ग्रुप से डिफर होगा. दैट सीरीज, दैट टाइप, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज. और होमोलोगस सीरीज का याद रखिएगा, वेरियस कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज का वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग होमोलॉगीज के भी नाम से जानते हैं. ये और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, याद रखिएगा. एग्जाम में यही सब चीज से क्वेश्चंस बनती है. इज इट क्लियर नाउ? होमोलोगस सीरीज हम लोग ने समझ लिया किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने देख लिया. तो इसी टाइप का होमोलोगस सीरीज से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी होता है, एल्किन फैमिली के लिए, एल्काइंस के लिए, और भी आगे. आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करोगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कहने का मतलब हेलो एल्किन्स में चले जाओ, एल्कोहल्स में चले जाओ, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. ओके, सारा का सारा होमोलोगस सीरीज होगा. सारा का सारा होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच जो डिफरेंस होगा ना सर, वो डिफरेंस CH2 ग्रुप का होगा. ओके, CH2 ग्रुप का होगा. अब मैं कैरेक्टरिस्टिक देखता हूं उसका, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. इज इट क्लियर ना? सिमिलरली ऐसे ही वे से आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी होता है. मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी होमोलोगस सीरीज दिखाता हूं आपको. ओके, तो प्लीज नोट डाउन कर ले सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, इज इट क्लियर ना? चलो, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज. अब मैं सर होमोलोगस सीरीज एल्केन फैमिली का मैं कर दिया. अब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का देखता हूं. किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 ग्रुप आते हैं सर. एक आते हैं आपका एल्कीन फैमिली आते हैं, एल्कीन्स, और एक आता है आपका एल्काइंस. ओके, ये कैसे? एल्किन्स में क्या सर, इसमें होंगे आपके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. इसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड इज देयर. ओके, ठीक है. एल्किन्स का जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला क्या होता है मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, CnH2n. दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स. n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, एंड एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2. दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस. अब मैं होमोलोगस सीरीज में बात करता हूं एल्किन्स का और एल्काइंस का भी मैं दिखाता हूं. इसमें भी देखिएगा आपका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, बट सक्सेसिव कंपाउंड जो होगा CH2 ग्रुप से डिफर होगा. देख लो, इसका आपका फर्स्ट मेंबर जो होगा इसमें मीथेन नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन, मीथेन में क्या था सर, एक ही कार्बन था. क्या एक कार्बन एटम कभी हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बना सकता? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे. ठीक है ना? दैट्स व्हाई इसमें आपका सीरीज जो स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या 2 से स्टार्ट होगा सर, 2 से. तो C2H4 इज योर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एल्कीन्स फैमिली. दैट इज ये क्या हो जाएगा सर, इथीन. ठीक है ना? एथ वर्ड इज यूज्ड फॉर 2 नंबर ऑफ कार्बन्स एंड EN as a suffix is used for unsaturated hydrocarbons, that is alkenes family. Okay, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड. इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड C एंड 2 हाइड्रोजन. ओके, 2 इसके 2 इसके.
कार्बन का वैलेंसी चार्ज, दैट्स वाई 4 ही बॉन्ड बनाएगा। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि ताकि आप भूले ना, सीखो। एक कार्बन देखो 4 ही बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसको देखो 2 2 4, क्योंकि वैलेंसी 4 ही है। चलो इसमें प्रोपीन का बात करता हूं सर, C3H6। ओके, चलो ब्यूटीन का बात करता हूं, C4H8। देख लो क्या होगा, ये जो सक्सेसिव कंपाउंड है ना सर, सारे के सारे के बीच कितना डिफरेंस है CH2 का, देख लो। विश्वास नहीं है, देखो प्रोपीन और इथीन का बात करता हूं तो प्रोपीन में है क्या सर, C3H6 माइनस कर दो C2H4, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन। 3 कार्बन में से 2 कार्बन एटम चला जाएगा, 1 कार्बन एटम को आना। देखो CH2 का डिफरेंस है ना। फिर आप ब्यूटीन और प्रोपीन में डिफरेंस करोगे ना, माइनस कर दो, 8 हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा। 4 कार्बन एटम में से 3 कार्बन एटम्स को रिमूव कर दोगे, 1 कार्बन एटम बचेगा। तो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच कितने ग्रुप का डिफरेंस है ना, CH2 ग्रुप का ना। दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर, इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज को ही हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, होमोलोगस सीरीज। ओके, तो दैट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स फैमिली। ओके, एल्काइन में चलते हैं सर। ये जनरल फार्मूला है CnH2n, ये जनरल फार्मूला है CnH2n-2 फॉर एल्कीन्स। चलो इसमें बात करता हूं, इसमें भी आपका स्टार्ट जो होगा सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, इथाइन। इसमें सफिक्स यूज होगा आइन, एल्काइन्स फैमिली, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और एंड सो ऑन सर। आगे भी पेंटाइन पे भी बात कर सकते हो, हेक्साइन पे भी बात कर सकते हो, इसमें भी आगे जा सकते। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, देखो किसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। ओके, इथाइन में क्या होगा, C2 2 2 4 2। ओके, C2 इसमें पुट करो ना भाई, n का वैल्यू 2, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 पुट करोगे 4 - 2 2। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, देखो दोनों कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन विथ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ओके, 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए, 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए, क्योंकि वैलेंसी 4 है। चलो प्रोपीन का बात करता हूं ना, 3 पुट कर दे 6 4। ओके, 3 2 6 4। ए देखो 4, ब्यूटाइन मतलब 4 ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्यूटाइन, दैट इज 4। 4 2 8 6। पुट करो फार्मूला में, n की जगह रखो इसको, आपको सारे का सारा दिखेगा। चलो इसमें बात करो ना, तो इसमें भी आपका CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है सक्सेसिव कार्बन एटम्स का। देखो इससे इसको माइनस करो ना, 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन। एंड 3 कार्बन एटम्स से 2 कार्बन एटम्स चला जाएगा, 1 कार्बन एटम। देखो दोनों ही जो है ना सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच कितने का, कौन सा ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का। चलो प्रोपीन और ब्यूटाइन में बात करते ना, ब्यूटाइन में से प्रोपाइन का माइनस कर दो, तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन एटम्स चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम बचेगा। एंड 4 कार्बन एटम में से 3 कार्बन एटम्स को हटा दोगे, 1 कार्बन एटम बचेगा। फिर अगेन CH2 ग्रुप का डिफरेंस। ओके, देखो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच कितने ग्रुप का डिफरेंस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस। CH2 ग्रुप का डिफरेंस पिछला, मैं इससे पिछले चले जाओ थोड़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस था। तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एल्काइंस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज से। सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिमिलर क्या हो, स्ट्रक्चर्स होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, एंड सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच कितने ग्रुप का डिफरेंस होगा, दैट इज CH2 ग्रुप का। ओके, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या, देखो एल्केन्स का बात किया, एल्किन्स का भी बात किया मैंने, एल्काइंस का भी बात किया। ओके, जनरल फॉर्मूला याद रखना, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए सर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा सर होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इससे कहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा खासा प्रॉब्लम इसमें भी क्वेश्चन रहता है सर, ठीक है। मैं होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं फंक्शनल ग्रुप्स में एंटर करूंगा। ओके, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन, हेलो एल्केन्स। ओके, इज इट क्लियर ना? तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड कमेंट करते रहो। कहीं भी डाउट हो सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। थैंक यू।